Good morning and welcome to the Open View News जम्मू सिटी। मैं फाउंडर एडिटर द ओपन व्यू न्यूज़। आप सबको मुबारक है। आज 77th रिपब्लिक डे है, 26 जनवरी है। एक बहुत ही ऑस्पिशियस एक दिन है हम सब लोगों की लाइफ में, that we are witnessing this 77th Republic Day with our own eyes। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें ग्रेटफुल होना चाहिए अपने फोर फादर्स का, जिन्होंने ये दिन जो है हमें दिखाया। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त 1947 में हम लोगों को ब्रिटिशर्स की चेनों से, शैकल्स से फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी। और ये भी हम सब जानते हैं कि ये आज़ादी वो आज़ादी है जिसमें अनगिनत लोगों ने अपनी जान जो है वो गंवाई, सेक्रीफाइस की इस आज़ादी को हासिल करने के लिए। और जो सबसे बड़ा जो रोल रहा उस वक़्त लीडरशिप का, हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गोखले, भगत सिंह, ये वो लोग थे जिन्होंने लीड किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और उनकी जो ब्रिटिशर्स जो ऑपरेशन रिप्रेशन जो जुल्म करते थे लोगों के ऊपर, उसके खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, उसको रेजिस्ट किया, अपोज किया। और फिर वो दिन आया जब ब्रिटिशर्स को यहाँ से भागना पड़ा, इस मुल्क को छोड़ना पड़ा। और अल्टीमेटली ऑन अगस्त 15, 1947 we achieved the day of independence। और फिर सिलसिला शुरू हुआ आगे। हम सब जानते हैं कि पहले हमारा जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था। इसको रिप्लेस किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको फ्रेम किया गया।
और ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 में ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हो गया, अप्लाई हो गया, इसकी एप्लीकेशन हो गई। और तब से आज तक जो हमारे मुल्क की जो गवर्नेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है की जाती है। हम सब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो जब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी तो इसमें काफ़ी सारे जो मेंबर्स थे, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को जो हेड कर रहे थे, इसके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनकी देख रेख में संविधान जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, वो फ्रेम हुआ। हम सब जानते हैं कि ये एक ऐसा सेक्रेड डॉक्यूमेंट है, पूजनीय डॉक्यूमेंट है, जिसने लोगों को, जो हमारे मुल्क के जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको फंडामेंटल उनकी जो उनकी जो राइट्स हैं उसको डिफाइन किया, उसको इनकॉर्पोरेट किया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि स्टेट को कैसे जो है किस रास्ते पे जाना है, कैसे गवर्न करना है मुल्क को विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ दिस सेक्रेड डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे सिटीजन्स हैं, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं, स्टेट और सेंटर में क्या रिलेशंस जो हैं वो होंगे। जैसे कि आप लोगों को नॉलेज होगी इस बात की कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है उसमें फेडरल स्ट्रक्चर है। पार्टली इट इज़ फेडरल एंड पार्टली इट इज़ यूनिटरी, जिसका ये मतलब है कि एक सेंटर है मेन, और जो हमारा मुल्क है वो डिफरेंट जो यूनिट्स है, जो स्टेट्स हैं, उसमें उसको डिवाइड किया गया है। और हर स्टेट में जो है अपनी अपनी स्टेट्स की जो गवर्नमेंट जो है होती हैं, जो 5 साल 6 साल के बाद इलेक्शन के द्वारा जो है वो लोगों द्वारा जो है बाई वोट उनको इलेक्ट किया जाता है। और जो भी पॉलिटिकल पार्टी जो होगी मेजॉरिटी में, वो अपनी फिर गवर्नमेंट बनाती है। तो ये फेडरल हमारा स्ट्रक्चर है। और सेंटर है जिसमें जिसको हम यूनियन बोलते हैं, यूनियन गवर्नमेंट वहाँ पे फंक्शन करती है, जो ओवरऑल जो है वो पूरा जो मुल्क है उसके ऊपर उसकी नज़र जो है रहती है और कंट्रोल जो रहता है। और 3 जो लिस्ट्स हैं वो प्रोवाइड की गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम यूनियन लिस्ट कहते हैं। नंबर 2 जो है उसको हम स्टेट लिस्ट कहते हैं, और नंबर 3 जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट है। इसमें ये सब जो चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये डिफ़ाइन करती हैं किसकी क्या पावर है, किसकी क्या पावर नहीं है। और इन अदर वर्ड्स, अगर हम कह सकें इसको कि जो
कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये ग्रंट नॉर्म है। ग्रंट नॉर्म का ये मतलब हुआ कि ये सबसे बड़ा जो कानून है मुल्क का, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जितने भी जो कानून बनाए जाते हैं इसके बाद, वो सब कानून जो हैं, कोई भी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट बनाए या स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो बनाएं, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स के साथ। अगर कोई भी लेजिस्लेशन जो है वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है कोई भी लेजिस्लेशन, तो उस लेजिस्लेशन को हम टेक्निकली बोलते हैं कि वो अल्ट्रा वायरिस है। वो लेजिस्लेशन को लेजिस्लेशन नहीं माना जाता। और जो कोर्ट्स होती हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, जैसे हमारे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो उस लेजिस्लेशन को डिक्लेयर कर सकती हैं नल एंड वाइड। तो यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इससे बड़ा कोई नहीं है, इससे बड़ा कानून कोई नहीं है। ऑल अदर लेजिस्लेशंस, laws are subject to the scrutiny of the constitution। तो ये एक अंतर है जो हम सबको जानना चाहिए। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपके संविधान की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी है। अगर आपका संविधान जो है, मान के चलते हैं कि अगर हमारे मुल्क में संविधान नहीं हो तो क्या हो। अगर हमारे मुल्क में संविधान नहीं है, से फॉर एग्जांपल, फॉर आर्गुमेंट सेक, इसको मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि आपकी कोई लाइफ नहीं है, आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, आपकी कोई लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको आर्टिकल 19 अगर आप पढ़ें तो आपको क्लियर होगा कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है आपकी लाइफ की। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है नहीं होगी, किसी के ऊपर हम राजे महाराजे के ऊपर हम निर्भर होंगे। आपको रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। उसमें आपकी जो मिनॉरिटी क्लासेस हैं जो, उसको प्रोटेक्शन होगी या नहीं होगी। ये चीज़ें आपको अगर हम ये मान के चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये जो आप राइट्स, लिबर्टीज़, राइट टू लाइफ जो आप इंजॉय कर रहे हो, ये आप लोग इंजॉय नहीं कर सकते। आपकी जो लाइफ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ होगी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। कोई भी फोर्स जो पावर में होगा, किंग होगा या डिक्टेटर होगा, वो अपनी मर्ज़ी से आपको चलाएगा, अपनी मर्ज़ी से आपको गाइड करेगा। और अगर आप उसकी वॉइस को वायलेट करोगे तो आपको उसकी सज़ा, पनिशमेंट, पेनल्टी जो है वो भुगतनी पड़ेगी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा हर एक सिटीज़न को।
और ये भी समझना होगा कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपको संविधान के मुतालिक मिसगाइड ना करे, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऑनस्लॉट ना करे। ये चीज़ जो है ये आप लोगों को असेस करनी होगी कि ऐसा हो तो नहीं रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको चेक जो है उसके ऊपर रखना होगा, क्योंकि आप लोगों के पास इसी कॉन्स्टिट्यूशन ने एक बहुत बड़ी पावर आपके हाथ में दे रखी है, जिसको हम वोट के नाम से जानते हैं। पावर ऑफ वोट जो है, वोट जो है आपका, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेपन है, इंस्ट्रूमेंट है आप लोगों के हाथ में। और ये जो वेपन है ये आपको पावर देता है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को विद इन बाउंड्स जो है रखो, उसको चेक करो, ऐसे लोगों की सिलेक्शन करो, ऐसे लोगों को इलेक्ट करो अपने वोट के ज़रिए जो पब्लिक ओरिएंटेड जो लोग हैं इन द रियल सेंस। वो लोग नहीं जो फॉल्स आपके साथ प्रॉमिसेस करते हैं आपका वोट लेने के लिए, और जब आप उनको वोट देते हो वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि आप किसको वोट करो कि वो आपके वेलफेयर की बात करे, आपका वेलफेयर करे, ना कि आपको चीट करे, बिट्रे करे। ऐसे लोगों को अगर आप चुनोगे तो जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो एप्लीकेशन है उसमें उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की एप्लीकेशन वैसी नहीं होगी जैसे हम लोग चाहते हैं। उसको ये लोग जो इस तरह के जो करैक्टर के लोग गवर्नमेंट में आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं और लोगों को मिस गाइड, मिसलीड जो है इन चीज़ों के ऊपर करते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस रिपब्लिक डे के ऊपर आप कम से कम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश करो, उसकी इम्पोर्टेंस जो है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ऑनस्लॉट हो रहे हैं, लोगों के राइट्स जो हैं, ह्यूमन राइट्स जो हैं, उनकी वायलेशन हो रही है। और जो हमारे फोर फादर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंसेप्ट डाला था, वो था वेलफेयर कंसेप्ट जो था, रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट था, वो उसके ऊपर काफ़ी वार जो हैं, अटैक्स, ऑनस्लॉट्स जो हैं हो रहे हैं। और हमने देखा है कि वेलफेयर कंसेप्ट की जगह पर हमारा मुल्क में एक पुलिस स्टेट का जो कंसेप्ट है वो सामने आ रहा है। और
जो हमारी जो गार्डियन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें सबसे बड़ा रोल सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट्स का है, वो भी जो हैं इस कंसेप्ट को, वेलफेयर कंसेप्ट और जो पुलिस जो वेलफेयर कंसेप्ट को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब जो हैं वो रहे हैं। और यही वजह है कि आप देखोगे कि पुलिस जो है इतनी एक्टिव रहती है, कितने अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हैं अरेस्ट जो हैं वो लीडरों के किए जाते हैं, आम लोगों के किए जाते हैं, उनको बेल्स नहीं मिलती। तो यहीं से हमें समझना चाहिए कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा पाथ है, जो संविधान का जो एक रास्ता है, जो उससे हम डी ट्रैक जो हैं वो होते जा रहे हैं, जो इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों के लिए बहुत फैटल है, हार्मफुल है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी पूरी फुलेस्ट जो प्रोटेक्शन है वो उसको उसकी की जाए, उसकी रिस्पेक्ट की जाए। और जो लोग उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कोई भी हो, हाउस एवर बिग ही और शी इज, आप लोगों के पास जो लोग हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, वो अपनी वोट की पावर से ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो हैं वो उनको हटा सकते हैं और अपने इस तरह की गवर्नमेंट्स जो हैं वो ला सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करें, जो लोगों के रूल ऑफ लॉ की रिस्पेक्ट करे और जो लोगों के वेलफेयर के ऊपर फोकस करे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है मैंडेट है। तो आज के दिन ऑन द डे ऑफ 26 जनवरी 2026, I would insist on every citizen of this country that do respect your forefathers, do respect your constitution, which is the lifeline for me, for you, and for your generation. Slightest deviation from the constitutional path will distract our future. I hope you will ponder on this point, which I have just now explained, and will act upon it. Once again, congratulations to all of you on the day of 26th January. Thank you very much.